केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हो गया है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस उन्होंने ली है। राजमाता माधवी राजे सिंधिया लंबे समय से बीमार थी, वेंटिलेटर पे थी। लंगस में इंफेक्शन होने की वजह से उनका निधन हुआ है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। कि दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली है राजमाता माधवी राजे सिंधिया। लंबे समय से बीमार थी और वो वेंटिलेटर में थी। लंगस में इंफेक्शन होने की वजह से उनका निधन हुआ है। नासिर गौरी हमारे साथ फोन लाइन पे है। नासिर, आप ही ने इस बात की जानकारी दी थी कि लंबे समय से वो बीमार थी और उन्हें इन्फेक्शन था। अभी खबर ये मिल रही है दुखद की निधन हो गया है। जी बिल्कुल, अभी ये कुछ देर पहले की ये खबर है कि राजमाता जो माधवी राजे सिंधिया है उनका निधन हो गया है और उन्होंने जो दिल्ली का एम्स हॉस्पिटल है वहां पर अंतिम सांस ली है। और एक लंबे समय से वो बीमार चल रही थी, उनके वो वेंटिलेटर पे थी। और आप देख सकते हैं सिंधिया परिवार का जो लास्ट टाइम में ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया, उनके बेटे प्रचार छोड़कर हॉस्पिटल दिल्ली पहुंच गए थे। लेकिन हालांकि फिर वापस सिंधिया जरूर प्रचार में आए थे, लेकिन वो लास्ट टाइम तक पूरी फैमिली थी हॉस्पिटल में मौजूद थी। अब लेकिन ये खबर है कि उनका निधन हो गया। और अब जैसा कि कहा जा रहा है कि जो हमारे जो सूत्र है उसके मुताबिक आधा घंटे या पौन घंटे बाद ऑफिशियली ये घोषणा हो जाएगी। उसके बाद शेड्यूल बनेगा और उसके मुताबिक ये हो सकता है कि चुनाव प्रचार चल रहा है पूरे देश भर में, तो शायद बड़े जो नेता है वो ग्वालियर ना आए, इसलिए एक दिन या आधा दिन तक उनकी जो बॉडी है उनके शव को दिल्ली में रखा जा सकता है और फिर उसके बाद ग्वालियर फ्यूनरल के लिए लाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी ग्वालियर भी पार्थिव शरीर को लाया सकता है। और नासिर, इसके पहले भी काफी दिनों से तबीयत खराब थी। देखा था बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपना चुनाव प्रचार छोड़कर अपने परिवार के साथ वहां पर जाते थे, उसके बाद फिर जनसभा को आके संबोधित करते थे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि एक माँ का हर बेटे के साथ बहुत ज्यादा लगाव रहता है। लेकिन चुनाव भी ऐन वक्त पे था, तो कहीं ना कहीं सिंधिया जी की बहुत ज्यादा परेशानी थी। ऐसे में पूरा परिवार तो वहां पहुंच गया था, लेकिन जिस तरह से सिंधिया जी के कार्यक्रम में बार बार बदलाव होता था, वो बार बार दिल्ली पहुंच जाते थे माँ के पास में। और हमने देखा कि वोटिंग वाले दिन भी वो अपनी माँ के पास थे और फिर उसके एक दिन पहले वो वहां से लौट कर आए थे। लेकिन अब जैसा कि खबर यही है कि उनका निधन हो गया है। अब जो तैयारियां है वो ग्वालियर में, जो उनका जो फ्यूनरल होगा वो ग्वालियर के जो छत्री है, सिंधिया परिवार की जो छत्री है कटुआ ताल पर मौजूद है, वहां पर उनकी फ्यूनरल किया जाएगा और उसको लेकर तैयारियां हैं वो भी शुरू हो गई। लेकिन जो आधा एक घंटे बाद पूरा जो शेड्यूल बनेगा कि किस तरह से क्या होगा, कब तक उनका पार्थिव शरीर दिल्ली में रहेगा, फिर दिल्ली से ग्वालियर कब आएगा और कौन कौन उसमें फ्यूनरल में मौजूद रहेगा, तो ये सारी चीजें अभी थोड़ा वक्त लगेगा, उसके बाद डिस्क्लोज है वो की जाएंगी। लगभग 4 मई को उनकी बड़ी सर्जरी भी हुई थी। बिल्कुल 4 मई को सर्जरी हुई थी और उसके बाद से थोड़ा सा हालत में सुधार हुआ था, लेकिन ज्यादा कुछ लग नहीं रहा था कि ज्यादा सुधार हुआ हो। ऐसे में डॉक्टर्स ने उनके परिवार के लोगों को यही कहा था कि ज्यादा से ज्यादा वक्त वो अपनी मां के पास दे। इसीलिए आप देख सकते हैं कि जो उनकी ज्योतिरादित्य सिंधिया की जो बहन है चित्रांगने राजे सिंधिया, वो भी वहां पहुंच गई थी। यानी कि पूरी फैमिली अंतिम क्षणों में उनके पास थी। बिल्कुल, पूरी फैमिली अंतिम समय में उनके पास थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां का निधन हुआ है। ये दिल्ली से इस बीच हमें बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। काफी लंबे समय से बीमार थी राजमाता माधवी राजे सिंधिया, लंबे समय से बीमार थी और 4 मई को बड़ी सर्जरी हुई थी। वेंटिलेटर पर राजमाता माधवी राजे सिंधिया थी, वो वेंटिलेटर पर ही थी। और 4 तारीख को लंग्स में इन्फेक्शन की शिकायत थी लंबे समय से और 4 मई को उनका ऑपरेशन हुआ था, बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और नासिर भी लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव भी लड़ रहे थे और यही वजह है कि बीच बीच में चुनाव के बीच में वो लगातार जाते थे और यहाँ फिर आकर प्रचार करते थे। देखिए, एक सबसे बड़ी समस्या नेताओं राजनेताओं में ये भी होती है, परिवार के साथ जनता को भी वो लेकर उन्हें चलना पड़ता है। तो लंग्स में इन्फेक्शन था और लंबे समय से अभी हाल ही में यानी कुछ दिनों पहले 4 मई को एक बड़ी सर्जरी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद
कोई बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिला था। उस वक्त हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया था और अभी हमें ये सूचना मिल रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां ने अंतिम सांस ले ली है दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में।